कहाँ से स्टार्ट करना था हमें? 7 पॉइंट स्टार्ट। हाँ जी, एक बार जरा हल्का सा रिवाइज कराएंगे है ना, क्या क्या डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में। 7.1 से पहले हमने क्या करा दी थी? 7.2 करा दी थी आपको, है ना। तो चल रही थी, आप बताइए ना क्या था एनपीआर का फॉर्मूला? फैक्टोरियल, है ना। चलिए आप बताएंगे ना एनसीआर। याद नहीं किया? करो जरा, देखो याद साथ साथ करते रहो, दिक्कत नहीं है। याद नहीं हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ याद करते रहो साथ साथ, है ना। याद साथ साथ करते रहो, दिक्कत नहीं आएगी। फिर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, ज्यादा इकट्ठा हो जाए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है याद कर पाना, है ना। हाँ ये पार, क्या आप बताओ जरा क्या था एनसीआर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, है ना। हाँ ये आदि कुछ याद हुआ? कैसा सुना आपने? क्या बोला इन्होंने? हाँ हाँ, पूरा थोड़ा कंप्लीट कर दो। एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू नीचे क्या आएगा? एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना, ये होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और साथ साथ करिए, देखिए हर चीज, है ना। मैं चाहता हूँ आपके मार्क्स भी अच्छे आए। देखिए चलिए, दशहरा वाले दिन तो ये केतु ध्रुव भी आए थे, है ना। इनके संग में थोड़ा बहुत एक आध चीजें डिस्कस करी थी, तो वो हम आगे बढ़ाते हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा थोड़ा बताएंगे, गैस करेंगे कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं ना। बड़े आराम से बता सकते हो आप, इंटरेस्टिंग है। एक बार निकाल लेना है ना एनसीईआरटी पहली एक्सरसाइज। गर्मी लग रही हो तो बता देना, एसी चला देंगे, मगर सेहत का ध्यान रखते हुए। एक्सरसाइज 7.1 बहुत इजी है। इनके संग हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे दशहरा वाले दिन भी आए थे। एक्सरसाइज है आपके 7.1, पेज है आपका 138, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट है ना। तो देखिए ये कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। हाँ जी, कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हाँ जी पारखी, आप बताएंगे कोई नंबर मैंने लिख दिया 023, ये कितने नंबर का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है? ये 2 डिजिट का नंबर है। क्या पढ़ोगे इसे? क्या पढ़ोगे? अच्छा बताओ इसे क्या पढ़ोगे जरा। मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ो जरा। क्या पढ़ेंगे इसे? 23, है ना। तो ये कितने का है? 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर नहीं है। अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 203, जीरो को बीच में लिया है, अब ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, है ना। और अगर मैं कहूँ कोई नंबर ऐसे है 200, अब ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 200 ये 200 ये 200 है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, पीछे की जीरो की इंपोर्टेंस होती है, बहुत फर्क पड़ जाता है। 10,000 में एक जीरो बढ़ा तो सीधे 1 लाख हो जाता है ना। एक जीरो से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। तो ये 200 रुपए है, मतलब 200, बस पैसे की बात करूं तो 200 है। और मैं कह रहा हूँ ये आपको मैं इतने दे रहा हूँ, 02 रुपए दे रहा हूँ, यानी कितने दे रहा हूँ आपको मैं? 2 रुपए दे रहा हूँ है ना। तो आगे की जीरो की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है, ये 2 रुपए है, जबकि ये 200 रुपए। बात क्लियर है? मैं ध्यान रखने चीज का। तो इसी का जरा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आपसे आंसर पूछूंगा मैं जरा। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने यहाँ 3 बॉक्स बना दिए। 3 डिजिट का मतलब यानी कि मैंने यहाँ 3 बॉक्स जनरेट कर दिए फ्रॉम द डिजिट, है ना, फ्रॉम द डिजिट, फ्रॉम द डिजिट। चलिए क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे जरा। पहले बताओ ध्रुव, टोटल कितनी डिजिट होती है हमारे पास? टोटल हमारे पास डिजिट कितनी होती है? इनफाइनाइट।
तो बताओ कितनी डिजिट होती है हमारे पास जिससे हम नंबर्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। मैं ये नहीं पूछ रहा कि नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, मैंने बोला कि जो नंबर बनेगा बड़े से बड़ा वो कितनी डिजिट से बन सकता है। क्या कहना चाहते हो? पूरा बोलो, ऐसे नहीं समझ आ रहा है। 1 2 3 4 5 आप डिजिट्स। डिजिट्स कितनी होती है हमारे पास? कितनी? 9 डिजिट। हाई पार्क के आपका क्या मानना है, सही कह रहे हैं? 9 डिजिट होती है हमारे पास? 9 नहीं होती डिजिट, हमारे पास 10 होती है। मालूम कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट होती है हमारे पास। यानी कि टोटल काउंट करो कितनी डिजिट हो गई। अब हम बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं, लाख बनाए, करोड़ बनाए, 10 करोड़ बनाए, अरब बनाए, वो एक अलग बात है। अरे बनेगा तो इन्हीं से ही। जैसे ही वर्ड मीनिंग कितनी भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 10 लाख होंगे या 50 लाख होंगे, कितनी भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, मगर उसके अंदर जो कैरेक्टर यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे? एबीसीडी की बात कर रहा हूं, अगर मैं मीनिंग की बात कर रहा हूं तो कितने होंगे एबीसी? ऐसे कितने डिफरेंट हो सकते हैं? 26। बिल्कुल सही। और AEIOU को क्या कहते हैं? AEIOU को क्या कहते हैं? वॉवेल्स। और AEIOU को हटा दो, बाकी क्या कहलाते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। वॉवेल कितने होते हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 26। ऐसे ही डिजिट कितनी होती है हमारे पास टोटल? 10। चाहे नंबर हम करोड़ बनाए या 10 करोड़ बनाए, और स्टार्टिंग में अगर 0 है तो नंबर वो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का नहीं है। छोटी छोटी बात बताना है, इसी से आंसर पूछूंगा आपसे। फ्रॉम द डिजिट, ये तो मैंने एक जनरल बात करा कि 10 डिजिट होती हैं। अब फ्रॉम द डिजिट की बात कर रहा हूँ, ये कितने डिजिट हमें दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। फ्रॉम द डिजिट ये कह रहे हैं हमसे, आंसर आपको बताना है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। 1 2 3 मैं आपको थिंकिंग आपकी डेवलप करूंगा। 1 2 3 4 5 और पहला नंबर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, आर अलाउ है, यानी कि डिजिट का रिपीटिशन अलाउ है, यानी कि एक डिजिट एक से ज्यादा जगह पर भी यूज हो सकती है। जो डिजिट का रिपीटिशन है वो अलाउ है। तो मैंने आर के लगा दिया, टिक लगा दिया, ठीक। इस यहां पर मेरे को उसके ऑप्शन लिखने हैं। इसके इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? कौन कौन से? 1 2 3 4 5। टोटल कितने ऑप्शन है? 5। तो इस डिजिट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5। और क्या बताओगे इस डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? आपका क्या मानना है? 5। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 5 ऑप्शन। यहाँ भी ऑप्शन कितने हो गए? 5 ऑप्शन, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। अरे टोटल नंबर कितने बन गए? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि कितना हो गया? 125 डिफरेंट नंबर इससे जनरेट हो सकते हैं। बात क्लियर है मेरी? बाकी एक बार आप ना आंसर में कुछ क्लिक मतलब कुछ क्लिप या जो भी है कुछ लगा लो, एक बार फटाफट आंसर चेक करते आना है ना, कोई पेन पेंसिल कुछ भी लगा लो। हाँ वही ऑप्शन की बात आ रही है ना। बिल्कुल उसमें क्या होता था? फेवरेबल अपॉन टोटल। पर यहाँ फेवरेबल टोटल का मतलब नहीं है, यहाँ पर टोटल ही जो है वो आंसर हमारा बन जाता है ना। चलिए अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, यानी कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, यानी कि एक डिजिट एक से ज्यादा जगह पे यूज नहीं हो सकती, और 3 डिजिट के ही नंबर हमें जनरेट करने हैं। एक डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट। चलिए यदि आप बताएंगे पहले डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 5। हाँ ये आप बताएंगे ना। नेक्स्ट 4। पार्की नेक्स्ट 3, क्योंकि जो डिजिट जो डिजिट ऑक्यूपाई हो गई वो दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए एक एक ऑप्शन कम होता चला गया। कितना बन गया कैलकुलेशन होने पर? 20, और 20 इंटू 3 यानी कितना हो गया? 60। पार्की देखेंगे आंसर सही है क्या? 125 और 60। अच्छा वो आदि वाली है। एक चलो फिर इसी काम करेंगे, है ना, पीछे कुछ क्लिप वगैरह कुछ लगा लो, है ना, स्टेप वगैरह डालो कुछ भी, और एक बार फटाफट आंसर चेक करते हैं, है ना। हाँ आंसर सही होगा, मुझे पता है इसका आंसर, फिर भी एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। कुछ भी गलती हो तुरंत आप मेरे को रेस्पॉन्स करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी ध्रुव, आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। एक बार बस आंसर फॉर्मेलिटी के तौर पे चेक कर लो यदि सही आंसर ये सही है। चलिए है ना 120। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं माही, आपको क्लियर है? नहीं माही नहीं। नेक्स्ट माही तो दूसरे बैच में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। फिर जरा सोच के बताएंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
हाउ मेनी, 3 डिजिट, ध्यान रखना फिर 3 डिजिट की बात आ रही है। पहली डिजिट, यहाँ पर दूसरी डिजिट, और यहाँ तीसरी, तीन मैंने यहाँ बॉक्स बना दी है ना। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मगर कंडीशन क्या लगा दी, इवन नंबर। जरा पहले सोच के बताना है, डिस्कशन क्वेश्चन को बाद में करेंगे। कोई नंबर लिखना मैंने 2 3 4, चाहे इवन है या नहीं, क्या ये नंबर इवन है या नहीं। हाँ, पूरा नंबर इवन है। बताओ यार क्यों इवन है ये। हाँ बिल्कुल सही। और अगर मैंने लिख दिया इसी को 2 4 3, क्या ये अब इवन है। अब इवन नहीं है, क्योंकि लास्ट में 3 आ गया और नंबर आ गया, तो इवन की कंडीशन आपको पता है ना। तो हाउ मेनी, 3 डिजिट इवन नंबर फ्रॉम द डिजिट्स, यानी कि फ्रॉम द डिजिट यानी जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउ है ना, रिपीटिशन हमारे पास अलाउ है। तो हम बताएंगे कि कितने इवन नंबर जनरेट हो सकते हैं। पहले इवन नंबर है तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को फिल करेंगे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर होना कंपलसरी है। चलिए आप बताएंगे जरा कि इसके लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। इस लास्ट डिजिट के लिए बता रहा हूं मैं इस डिजिट का ऑप्शन पूछूंगा, क्योंकि इवन की कंडीशन है। अरे इवन तो जब ही होगा जब लास्ट में इवन नंबर होगा। मैंने सब कुछ बता दिया इनडायरेक्ट वे में। बताओ जरा लास्ट के लिए कितने ऑप्शन है। 6 3, हाँ वही जब तो कह रहा हूँ कि लास्ट में या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन कितने हो गए, 3। अच्छा ठीक है, मैं 3 की बात नहीं कर रहा, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। समझ लेना अच्छे से जो कह रहा हूँ। मैं आंसर नहीं लिख रहा आपको, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और क्या क्वेश्चन में आया कि लास्ट में कितने ऑप्शन हुए। लास्ट में ऑप्शन क्या हुए, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। लास्ट में 1 3 5 आ ही नहीं सकता। तो ये लास्ट के लिए ऑप्शन कितने हो गए हमारे पास, 3। अब देखो रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं। रिपीटिशन अलाउ है, क्योंकि आर पे मैंने टिक लगा रखा है, यानी कि रिपीटिशन अलाउ है। अब मैं इस वाली डेट को फिल कर रहा हूं। बताइए ना कितने ऑप्शन होंगे इसके लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। और रिपीटिशन अलाउ नहीं होता तो, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता तो इसके लिए कितने ऑप्शन होते। सारे गलत आंसर आ रहे हैं। 5 ऑप्शन होते इसके लिए। क्यों, क्योंकि एक डिजिट यहाँ ऑक्यूपाई हो गई होती। भले ही ऑप्शन इसके लिए 3 है, मगर डेट तो एक ही ऑक्यूपाई होगी। या तो यहाँ 2 लगेगा या 4 लगेगा या 6 लगेगा। अरे 6 में से एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गई, तो इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए फिर, 5। मगर रिपीटिशन अलाउ है, तो वो डिजिट जो यहाँ यूज हुई है वो यहाँ भी यूज हो सकती है, इसलिए ऑप्शन कितने हो गए, 6। हाँ जी बताएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सोचा। इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए, 6, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इंटू 3, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। लिखेंगे आंसर जरा, आंसर चेक करो पहले एक बार, फिर आप सही है। हाँ क्या बताओ। मैंने कहा रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है, तो 6 के 6 ऑप्शन हो गए ना, क्योंकि डिजिट यहाँ जो ऑक्यूपाई हो गई वो यहाँ भी यूज हो सकती है, इसलिए 6 ऑप्शन हो गए। वो तो मैं जब कह रहा था कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता तब होते ऑप्शन। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ये। हाँ नहीं अच्छा है ये, अच्छा। हाँ दिमाग लगता है इसमें। चलिए मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप बाद में बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोबारा भी रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। हाँ ये मैं खुद देख रहा था, अब क्या रीजन है, बड़ा क्लियर आता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियरिटी, कैमरा एक्चुअली इसमें इससे साफ नहीं। हाँ नहीं नहीं, वैसे ना दूर से बहुत क्लियर आता था। आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि उतना हल्का सा ना, उतना क्लियर नहीं आ रहा है। बंद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो एक सेकंड कर ही रहे हैं। हाँ
हो गया ना कुछ क्लियर? थोड़ा बेटर है, अब बेटर। एक्सरसाइज 7 पॉइंट। हाँ अब क्लियर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आंसर आप साथ साथ दीदी चेक करते हैं, है ना? तो पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर डिस्कस करेंगे। रहा हाउ मेनी 4 लेटर कोड, जाना ना एक कोड बनाना है जिसमें कितने यूज हो रहे हैं, 4 लेटर का इस्तेमाल हो रहा है। और यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, 10 लेटर्स हम जो है इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मतलब कोई भी फर्स्ट या कोई भी हो, 10 लेटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मान लिए फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। बहुत आसान है, एक एक करके आपके संग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 लेटर हैं, एक, यहाँ 2, यहाँ बना दिया 3, और यहाँ 4। हाँ बताएंगे पहले के लिए क्या ऑप्शन है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है? 4 लेटर है, 10 लेटर है। 4 लेटर का हमें कोड बनाना है फ्रॉम द 10, फ्रॉम 10 यानी कि हाँ नहीं नहीं अब तो अब कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं है। अब इवन की कोई कंडीशन नहीं है इससे। पहले में कितने होगा ये 10, दूसरे में बिल्कुल सही 9, फिर 8, फिर कितना हो गया 7, यानी कि 90, और 8 सत्ते कितना हो गया 56, और 0 तो है ही, है ना। 9 6 54, यानी कि 4 5 ऐसे लगे रहेगा ना, 45, 45 और 5 50। हाँ एक बार देखेंगे आंसर यही है 5040। चलिए ये भी आंसर हमारा बड़ा आसान था, सही भी आंसर है ना। पढ़ते हैं टोटल, हाँ कितने डिफरेंट तरीके से लेटर्स बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर है मेरी? चलिए बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रहा। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर जनरेट करना है। यहाँ एक डिजिट हो गई, यहाँ दूसरी डिजिट, यहाँ तीसरी डिजिट, यहाँ पर चौथी डिजिट, और यहाँ पर आ गई हमारे पास 5वीं डिजिट, है ना। 5 डिजिट के हमें टेलीफोन नंबर जनरेट करने हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9। हाँ जी बताओ 0 to 9 कितनी डिजिट है ये? हाँ 0 to 9 हमारी लाइन नहीं होती है ना, कई स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको काउंट करोगे तो कितनी है टोटल ये 10 डिजिट, यानी कि n इज इक्वल टू 10 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। मगर इसमें कंडीशन है कि ईच नंबर स्टार्टिंग विद 67। पहले आपको ध्यान रखो कि एयरटेल के नंबर अलग नंबर से स्टार्टिंग होते थे, वोडाफोन के अलग। अब तो पोर्टेबिलिटी आ गई ना, अब नहीं पता चलता। पहले किसी भी शॉप को बताओ कि मेरा नंबर ये है, तो तुरंत बता देता था कि आपका नंबर किस कंपनी का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, या XYZ भी कंपनी है ना। तो आपका पोर्टेबिलिटी आ गई है, नंबर आपका वही रहेगा, मगर होता है किसी को और कंपनी से भी हो। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। मगर क्या करें, स्टार्टिंग विद 67, यानी कि उसकी स्टार्टिंग 67 से ही होनी चाहिए। रेपिटेशन, हाँ जी अच्छा रेपिटेशन की बात भी कर लेते हैं। 5 डिजिट और नो डिजिट अपियर्स मोर देन 1, नो डिजिट अपियर मोर देन 1, इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि नो डिजिट अपियर मोर देन 1, एक से ज्यादा बार वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान रखना मैंने 6 को अंदर नहीं लिखा जानबूझ करके, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है 67। बताइए ना इस डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? आपका क्या मानना है? हाँ ऑप्शन कितने हो गए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सोचा, क्योंकि 6 डिजिट ही आ सकती है, 6 ही आ सकता है, तो ऑप्शन क्या हो गया, एक ही हो गया। इसके लिए कितने ऑप्शन है? इसके लिए भी एक ही ऑप्शन होगा। ठीक, अब डिजिट कितनी अवेलेबल थी हमारे पास? 10, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। हाँ 2 डिजिट यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा 8। यहाँ ऑप्शन कितने हो गए 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यानी कि ये तो 67 हटाया था मैं, है ना। लॉजिकली समझा लिया, इसलिए कि 1 के ऑप्शन आया, है ना। यहाँ से अरे 1 into 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। 8 into 7 into 6, 8 7 56 इंटू कितना हो गया 6, टचिंग 36 की 6, यहाँ से 3 5 30, 30 और 3 33, 336। हाँ चेक करेंगे 336 ऑप्शन है क्या? चलिए ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन, सही आंसर है। अच्छा गंदा है तो फिर तो जरूर फिर तो और अच्छे से कराएंगे। जो गंदे क्वेश्चन होते हैं उनमें तो और ज्यादा टाइम लगाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने बताया गंदा है, वो तो 10th का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो 10th लेवल का है। एक कॉइन, अच्छा चलो आपसे ही शुरुआत करते हैं। एक कॉइन को टॉस, नहीं आप जानते हो इसलिए कह रहा हूँ, एक कॉइन को टॉस किया, कितने ऑप्शन होंगे? 2। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन एक साथ टॉस किए तो कितने ऑप्शन होंगे? एक कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 1। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं या एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं, मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ता, तो कितने ऑप्शन होंगे? 2 की पावर 2, 4। और कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया, अरे 2 की पावर 3। और यही तो आंसर है इस क्वेश्चन का, यही आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना? आंसर तो आ गया। देखो आंसर 8 है क्या इसका? एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? तो क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ गया होगा। एक बार करते हैं तो 2 की पावर 1, 2 बार करते हैं तो 2 की पावर 2, 3 बार करने पर 2 की पावर 3। मगर ये तो सिर्फ आउटकम्स की बात कर रहे थे, कितने आउटकम्स होंगे। तो आंसर क्या आ गया इसका फाइनली? फाइनली आंसर आ गया इसका 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? 8 आंसर आ गया। अब बात आ रही है, अगर सपोज करो मेरे को ऑप्शन बनाने होते तो पहला ऑप्शन क्या होता? एच और टी, ठीक। अगर दूसरा ऑप्शन बनाना होता तो मैं क्या कर देता? इसमें से ही एच और टी निकाल देता और इसमें से ही एच और टी भी निकाल देता। समझ ना? ये बहुत सही तरीका होता है ना आपको। कभी पहले होता इसका आइडिया, ये कभी दिखा ही नहीं, दिखा इस तरह से चार्ट, ट्री चार्ट कहते हैं इसे हम। हाँ जी, नहीं अब जरा देखना, क्योंकि है ना बीच में कह रहा हूँ, जिनके भी चैप्टर आते थे वो सब मैं कराता था अलग से, है ना, अलग से कराता था। मैं तो आज ही पहले आ गया था, मैं कोई था ही नहीं। दशहरा वाले दिन से भी अकेले आए थे। अब जरा समझना कि आसान तरीका क्या है, इसको छुपा लो। एक बार ऑप्शन है तो क्या हो गया? एच और टी। इसमें से एच और टी फिर निकाल दिया, इसमें से एच और टी फिर निकाल दिया। अरे 2 बार है तो ऑप्शन क्या बन गए? एच एच, एच टी, फिर टी एच और फिर टी टी, ये 4 ऑप्शन बनेंगे। अब 3 बार के लिए क्या करने वाला हूँ? हाँ, इसमें से ही फिर क्या निकाल दूंगा? एच और टी। ये वो काम है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मतलब बिना दिमाग के बड़े आराम से आप ऑप्शन सारे बता सकते हैं। एच और टी फिर निकाल दिया। अब मैं यही क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूँ, है ना? हाँ, ये बताएंगे रहा कि पहला ऑप्शन क्या हो गया? एच एच एच। हाँ, आप बताएंगे, यहाँ देख के बताओ, यहाँ तक पहुंचने का तरीका क्या है मेरे पास? तो सही से देखो, तो गलत देख रहे हो तुम। हाँ, क्या ऑप्शन है? एच एस टी। यहाँ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है पहुंचने का। हाँ जी, यहाँ से पार्क समझ आ रही है आपको बात? नहीं है एच एस टी, यहाँ पहुंचने का तरीका बताओ, मैं इसलिए हटे जाता हूँ सामने से। हाँ, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। एच टी एच, फिर यहाँ पहुंचने का ऑप्शन एच टी टी, फिर यहाँ पहुंचने का ऑप्शन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, टी एच एच। फिर यहाँ ऑप्शन का पहुंच क्या है? टी एस टी। और यहाँ पहुंचने का ऑप्शन है टी टी एच, और यहाँ से बन जाता टी टी टी। और ऐसे काउंट करोगे 8 ही बन गई ये। और ये वो तरीका है जिसमें आपकी गलती हो ही नहीं सकती, है ना? गलती वाला काम ही नहीं करा, वरना आप दिमाग से बना रहे होते, हो सकता है कोई रिपीट हो जाता या कोई छूट जाता, गलत हो जाता आपका आंसर। बात क्लियर है मेरी? अच्छा, अगर 4 बार के लिए करना होता तो क्या करता है इसी में? अगर 4 बार के लिए करना होता, बस यानी क्या निकलता? अरे इसमें से एच और टी और निकल जाता, तो ये ऑप्शन क्या बन जाता? एच 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 एच, एच एच टी टी, है ना? इस तरह से ऑप्शन बन जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, अगर सिर्फ ऑप्शन पूछ रहे हैं फिर तो ऐसे लिख दो 8, है ना? और लिस्ट टाइम कह रहे हैं तो फिर आपको लिस्ट भी करना होगा, है ना? ये क्वेश्चन में डिपेंड कर जाता है। क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख दो 8, और क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो फिर उनको लिस्ट भी कर देना चाहिए ना, फिर 1 मार्क्स के हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो हमारी एक्सरसाइज 2 खत्म होती है बहुत जल्दी। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, जरा समझना है जरा। मेरे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर्स के, 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर? यानी कि मुझे डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं, 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है, और एक फ्लैग दूसरे फ्लैग के क्या है? नीचे है। और यहाँ हम बात सारी किसके कर रहे हैं? ऑप्शन। हाँ, ये कह रहे हैं 5। कौन कौन एग्री करता है इससे?
5 फ्लैग हैं और 2 फ्लैग से सिग्नल जनरेट करने हैं और दूसरा फ्लैग फ्लैग के नीचे है ना। हाँ ये पर क्या आपका क्या मानना है, इसके लिए ऑप्शन कितने होंगे? नहीं रिपीट नहीं होगा। हाँ तुम्हारा क्या मानना है? पहले के लिए ऑप्शन कितने हो गए? 5 और दूसरे के लिए ऑप्शन क्या होगा? 4। अच्छा ये बताओ इसमें रिपीट हो सकता था क्या? इसमें रिपीट हो ही नहीं सकता था। अरे मैं इसी को उठा के तो यहाँ लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास वो 5 ही फ्लैग है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि इसको इसको हटाऊंगा तो फिर एक फ्लैग रह जाएगा, तो दूसरा फ्लैग तो बना ही नहीं, और फ्लैग तो 2 फ्लैग के जनरेट करना है, तो इसमें ऑप्शन केवल कितने हो गए टोटल हमारे पास? 5 × 4 यानी कि आंसर कितना हो गया इसका? 20। देखो क्या आंसर है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है मेरी बात? ये चलिए तो ये थोड़ा लॉजिकली डिस्कस हो गया आपके संग। सेकंड एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, अब आते हैं हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज पर। सर एक बार ये वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला। चलो ये फिफ्थ क्वेश्चन एक बार कह रहे हैं, पेज नंबर है 141। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आंसर लिखना है। पेज नंबर 141 और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। और पहले पार्ट में कह रहे हैं n इज इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू 2 है ना। जरा निकालेंगे सभी लोग, बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ जी n फैक्टोरियल क्या लग जाएगा यहाँ पर? 6 का फैक्टोरियल, नीचे क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। n-2 यानी कि 6 - 2 यानी क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। अरे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो ऐसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसे कर सकते हो, मगर कितना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। इंटू क्या करूंगा यहाँ पर? 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, और आंसर कितना आ गया इसका? 30। हाँ क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें अभी? चल एक पार्ट और भी है, उसका एक बार आप आंसर बताएंगे, इसको मेरे तक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट का एक बार आप आंसर बताएंगे। इसमें n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है। कंप्लीट करें और जरा आंसर बताएं। हाँ याद ही करते रहना, मतलब सिर्फ दिखना मत। अगर कर भी रखा है पहले तो अभी इसको दोबारा रिपीट करो, है ना। जितना जितना ज्यादा आप अपने हाथ से करोगे उतना ज्यादा सीख के जाओगे यहाँ से। हाँ जी बताइए ना इसका आंसर। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा, है ना, जो आपको कंफ्यूज करे। बताएंगे ना आंसर। 15 हाँ ये 15120 आदि आपका है। नहीं ये तो मैं इनसे इनकी डिमांड पे करा रहा हूँ। ये फिफ्थ का जो पेज 141 है ना, उसके 2 पार्ट कराने हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा के आंसर मैच करा दिया आपको, और फिफ्थ का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। ये इनकी डिमांड पे करा रहा हूँ, ध्रुव की डिमांड पे। हाँ जी आंसर क्या है इसका? आंसर में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अरे 9 फैक्टोरियल, 9 - 5 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, और नीचे 4 का फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, यानी कि कितना हो गया? 9 × 8। चलो कुछ मल्टीप्लाई भी कर जाता हूँ। 9 8 का कितना हो गया? 72 × 7, और 5 × 6 कितना हो गया? 30, यानी कि 72 और 3 7 21, यानी कि 210। और यहाँ 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, और लास्ट में 0 तो लगा ही दूंगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 7, और 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 और 7 और 4 11 है, और 5 1, यानी कि आंसर 15120। हाँ जी आंसर है ना। क्लियर है आपका? कुछ सही था ना? चलो ठीक ठीक। हाँ ये पार्की क्लियर है ना। इसमें इसमें कुछ सोचना नहीं था, बस केवल हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, है ना। तो 7.1 7.2 खत्म होती है, तो डिस्कस नहीं करना कोई भी क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 7. सॉरी गलत हो गया, 7.3।
चलिए 7.3 भी बहुत आसान है। इसमें अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको तो केवल मिसलेनियस में आ सकती है, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है वो? किसी को आइडिया है कौन से क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं है बट आते हैं अलग से? रैंक वाले क्वेश्चंस, रैंक वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने आपके संग डिस्कस किए थे, है ना? तो असाइनमेंट में से मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके संग रैंक वाले। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं फिलहाल एक्सरसाइज 7.3, पेज नंबर है आपका 148। पहला क्वेश्चन समझेंगे और डिस्कस करेंगे, ना? बड़ा इजी है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। हमें नंबर बनाना है कितने? 3 डिजिट के, यानी कि पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और यहाँ तीसरी डिजिट, यूजिंग द डिजिट 1 to 9। भाई अब डिजिट कितनी हो गई हमारे पास? अभी टोटल डिजिट कितनी है? अब 10 नहीं है, अब डिजिट कितनी है? 9, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अब टोटल डिजिट हमारे पास 9 अवेलेबल हैं। और ये कह रहे हैं इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी नो डिजिट इज रिपीटेड, क्या मतलब रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं? नहीं है, है ना? रिपीटेशन अलाउ नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड। और एक बार देख लो कोई और कंडीशन तो नहीं है। हाउ मेनी 3, तो हाँ जी बताएंगे आदि। पहला आंसर, पहले डिजिट का आंसर यहाँ पर आप कह रहे हो 9। हाँ जी, वो भी डिस्कस करेंगे एक बार जरा, पहले और सबसे डिस्कस कर लेते हैं ना एक बार, फिर इसको फाइनल टच देंगे। हाँ जी, आपका क्या मानना है ध्रुव, सही है नहीं? आपका भी क्या सही है? सेकंड क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 8, फिर 7। करो यार मल्टीप्लाई और आंसर चेक करेंगे, ना? 9 into 8 into 7, 8 सत्ते 9 10 8 72 into 7, है ना? 14 49 और 1 50। हाँ देखिए सही आंसर 504। चलिए बड़ा इजी था, क्लियर, कुछ कंफ्यूजन नहीं इसमें अभी। आगे बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, फटाफट हमारे एक्सरसाइज 2 कंप्लीट भी होगी। नेक्स्ट राउंड में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, ध्यान रखना 4 डिजिट के नंबर जनरेट करने हैं। पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट और यहाँ पर चौथी डिजिट, with no digit is repeated। अभी हमने कौन सा किया था क्वेश्चन नंबर? एक ही तो एक ही किया ना? हाँ ठीक, सेम जैसे लग रहे हैं ना। 4 डिजिट नंबर with no digit is repeated, और हाउ मेनी, हाँ जी आदि आप बताएंगे ना कि नहीं, चलो आपसे पीछे से स्टार्टिंग कर लेते हैं ना, फिर धीमे आगे आ जाएंगे। 4 डिजिट का नंबर जनरेट करना है ना? और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। टोटल डिजिट कितनी होती है हमारे पास? 10। तो टोटल n इजिकल टू डिजिट कितनी है? 10। नंबर बनाना है हमें 4 डिजिट का, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पहली डिजिट के लिए कितने ऑप्शन हैं? 9। हाँ जी पार, क्या आपका क्या मानना है? पहली डिजिट के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास? हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। पहली डिजिट के लिए ऑप्शन कितने होंगे? 9, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में 0 हो गया तो नंबर 4 डिजिट का होगा ही नहीं, नंबर फिर 3 डिजिट का बन जाएगा। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब बताओ इसके लिए कितने ऑप्शन है? हाँ, तो आपका क्या मानना है? नहीं बताओ, जो भी है सोचो, बताओ फिर कितने ऑप्शन हो गए आपके लिए? हाँ आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ 0 आ सकता है, एक है ना भाई, यहाँ एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गई ना, तो 10 में से अब ऑप्शन कितने हो गए? 9, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है ना? अब इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए? हाँ इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए? 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर को चेक करते हैं। 9 9 81 और 8 सत्ते कितना हो गया? 56। मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को चेक करेंगे। 81 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56 से, 6 कम 6, 8 6 48, 5 कम 5 और 5 8 40, 6 8 और 5 13 और यहाँ से 5, यहाँ से 4,
हाँ जी देखेंगे यार आंसर यही है क्या, 4536 है ना, जो मल्टीप्लाई करा है मैंने आंसर आया है 4536। एक बार क्रॉस चेक करेंगे ये आंसर है क्या। हाँ जी हाँ जी है। क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं, जिसका नहीं दे तुम जरा फोन दे देना मेरा। हाँ जी दे सकते क्लास क्लास बाहर आराम से आपके स्कूल के साथी हैं है ना आप। चलो चलो जल्दी जल्दी करो वाली है ना। हाँ दे देंगे वो कहीं चाहे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे तुम्हारा मोबाइल। हाँ देख रहे हैं आंसर क्या है इसका 4536। चलिए बिल्कुल सही आंसर समझ में आ गया आपके पार्की ध्रुव है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज ही पढ़ रहा हूँ और साथ साथ उसको डिस्कस करके आपके संग कर भी रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ पहले देखो लैंग्वेज सुन लेना बहुत अच्छे से रहा। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ध्यान रखना नंबर कितने डिजिट का बनाना है हमें, 3 डिजिट का बनाना है, मगर इसमें कंडीशन लगा दी इन्होंने इवन नंबर की है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, और जो डिजिट अवेलेबल हैं वो है 1 2 3 4, ध्यान रखना 5 गायब कर दिया है, 6 है और फिर 7 है ना। ध्यान रखना बहुत जल्दीबाजी मत लिख देना, ये भी होता है कई बार, अरे 1 2 3 4 आदमी सोचा 5 तो होगा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 6 एंड 7 और नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। हाँ जी कितने बॉक्स बनाऊंगा, कितने बॉक्स बनेंगे, 3 है ना, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर हमें जनरेट करना है। पहला डिजिट ये दूसरी डिजिट के लिए और तीसरी डिजिट के, मगर ध्यान रखना पहले कंडीशन किसकी चेक करेंगे हम, इवन की। बताएंगे यार लास्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है, आप लोग जानते हो कितने ऑप्शन लास्ट डिजिट के लिए, कौन कौन से, 2 4 6 है ना, 2 4 और 6। अरे लास्ट में यही होंगे तभी तो इवन नंबर होगा, तो लास्ट के लिए ऑप्शन कितने हो गए हमारे पास, 3, मगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पहले डिजिट के लिए ऑप्शन कितने हो गए, टोटल डिजिट कितनी थी, 6, एक डिजिट यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, ऑप्शन 3 थे मगर डिजिट तो एक ही ऑक्यूपाई हुई होगी। यहाँ पर ऑप्शन कितने हो गए, 5, यहाँ 4, यानी कि 20 इंटू 3 यानी कितने हो गए 60। देखेंगे आंसर 60 होगा इसका। हाँ मतलब तो ऐसे कर लिया या ऐसे अंदर से बोल रहे हो। अरे वो तो है ही, वो कैलकुलेशन तो खैर गलती नहीं है, वो एक बार है ना हम चाहते हैं कि पीछे से भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए, बाकी बहुत आसान है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो मैं हर चीज लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो हमें नंबर जो जनरेट करने हैं वो 4 डिजिट का नंबर जनरेट करने हैं फ्रॉम द डिजिट्स, यानी कि जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो है 1 2 3 4 और 5। कितने डिजिट अवेलेबल है हमारे पास, 5। नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अच्छा दो पार्ट में आ गए ये क्वेश्चन, दो पार्ट में है। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो पहले नंबर पे तो हमें टोटल बताने हैं कितने होंगे, और सेकंड पार्ट पे हमसे क्या करा है, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन, यानी कि सेकंड पार्ट पे हमें इवन का आंसर भी देना है। तो 4 डिजिट है तो मैं 4 यहाँ बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, यहाँ तीसरा बॉक्स, और यहाँ हो गया। पहले टोटल की बात कर रहे हैं है ना। हाँ ये बताएंगे ना, चलो इससे पर क्या बताएंगे ना, स्टार्टिंग करते हैं आपसे कि कितने ऑप्शन होंगे यहाँ पहले डिजिट के लिए, 1 2 3 4 5। अभी इवन की बात नहीं, अभी तो वो सेकंड पार्ट में करेंगे है ना। हाउ मेनी देम विल बी इवन, वो सेकंड पार्ट हो गया। 5 पहले के लिए ऑप्शन कितने हो गए, 5, दूसरे के लिए 4, फिर 3, फिर 2, यानी कि 500 कितना हो गया 20, इन 3 दूनी 6, यानी कितना आंसर आ गया टोटल हमारा 120, यानी कि 120 डिफरेंट नंबर हमारे जनरेट हो सकते हैं। अब बात आ रही है सेकंड पार्ट में इवन की, यानी कि उसमें से कितने नंबर हमारे क्या होंगे इवन, यानी कि 1 2 3 4। चलिए ध्रुव आपसे स्टार्टिंग करते हैं कि बताएंगे अगर इवन की कंडीशन आ गई अब है ना, अब इवन की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम, आखिरी डिब्बे में ये कह रहे हैं 2, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
क्योंकि केवल 2 और 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ जी, आदि आप बताएंगे जरा मोबाइल रख करके साइड में कि इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? इसके लिए ऑप्शन होंगे 4, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 ऑप्शन। फिर इसके लिए कितने हो गए? 3। फिर हाँ, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। ये वाला दो, ये तो पहले फिल कर, ये तो मैंने पहले फिल कर लिया था क्योंकि इवन की कंडीशन थी, है ना? तो ये तो पहले फिल कर दिया। यहाँ एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गई, बाकी कितने ऑप्शन हो गए? 4। फिर एक डिजिट और ऑक्यूपाई हो गई, तो क्या होगा? 3। फिर ये तो पहले ही फिल लिया था मैंने। इवन और ऑड के केस में सबसे पहले लास्ट डिजिट को फिल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, देखेंगे जरा कितने आंसर आ रहा है इसका। कितना हो गया? 12 और 2 दूनी 4, 12 12 45, यानी कितना हो गया? 48। अरे टोटल कितने हैं? 120। इवन कितने हैं? 48। और मैं आपको पूछा तो ऑड कितने होते? हाँ, या तो सिंपल क्या करो, अरे टोटल इतने हैं जिसमें इवन इतने हैं तो बाकी ऑड ही तो होंगे, यानी कि 120 में से 48 माइनस कर देंगे तो वो ऑड वाले आते हैं। तो पढ़ाई पढ़ाई मत करो, बाहर है। आप तो मन, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? ये वाला कह रहे हो ना? चलो एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ। इवन नंबर है, लास्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? 2। ठीक, एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गई। अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? मतलब यानी कि 135 नहीं, डिजिट तो एक ऑक्यूपाई हुई होगी ना यहाँ पर। तो कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास अब? 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब समझ आ रहा है? अब इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए? 3 ऑप्शन हो गए। इसके लिए कितने ऑप्शन हो गए? 2। अब समझ में आ गया? चलो, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना? पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट होते आ रहे हैं, अच्छी बात है ना? मगर ध्यान रखना, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना रैंक वाले, वो नहीं होने वाले जल्दी, उसमें टाइम लगता है। उसमें हम बड़े आराम से कराएंगे, उसमें टाइम लगाएंगे, है ना? और इवन आपको कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। एनसीईआरटी में नहीं है बट आते हैं, है ना? एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी हम अपने असाइनमेंट से कराएंगे, डिस्कस करेंगे आपके संग। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये कहने फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन हमारे पास, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman? पहले बताओ कितने लोग चूज करने हैं हमें? 2। एक चेयरमैन है, दूसरा क्या है हमारा? वाइस चेयरमैन। और इसमें कंडीशन क्या लगा रखी है कि एज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी कि जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, और जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन नहीं बन सकता। हाँ, यदि आपसे स्टार्ट करते हैं, ये जो है हमारे पास, सपोज करो चेयरमैन, चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन, चेयरमैन के लिए 8 ऑप्शन है। और ये वीसी वाइस चेयरमैन है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। एक आदमी यहाँ बैठ चुका है ऑलरेडी, वो ये वाली सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो कितने ऑप्शन हो गए? 7। 8 7 56, यानी कि 56 इसका आंसर। उल्टा भी तो होता है। हाँ, उल्टा कर, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे पूरा, क्योंकि इसमें कुछ भी लॉजिकली है ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसे आप कंप्लीट करेंगे। कितने तरीके से लोग फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से लिखा जाता है ना? अब जैसे पर्सन है, सपोज करो, अब पर्सन मैंने ले लिया यहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और P8। ये हो सकता है यहाँ P1 बैठा हो, यहाँ P2 बैठा हो, ये होता है यहाँ P2 बैठा हो, यहाँ P1 बैठा हो। पर्सन तो है ना? हाँ, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, है ना? यहाँ पर हो सकता है P5 हो, यहाँ P6 हो, यहाँ P6 हो, अलग अलग पर्सन है ना? बात क्लियर है कि नहीं? कितने ऑप्शन से इस चीज को फिल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड करना है हमें n की वैल्यू, और ये हमसे कह रहे हैं n-1 P3, फिर कह रहे हैं रेशो n P4
इज इक्वल टू 1:9। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, आप करेंगे, मैं आपको चेक करूंगा सभी का कर रखा हो या जो भी है आता हो तो भी करना है। एन की वैल्यू हमें निकालनी, नहीं ना आने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लॉजिक तो पूरा बताऊंगा ना आपको। हाँ जी बताएंगे ना, एनपीआर को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, एनपीआर को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ये बता चुका हूं। क्या होता है, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, बताया था पिछली क्लास में, है ना। हाँ बता रही है n-1 p3। हाँ पार की बताएंगे ना कैसे एक्सपेंड, चलो करो यार, बेटर ये करो, ये होगा बड़े आराम से, ना होने का मतलब ही नहीं है। अरे बहुत आसान है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है आपके, है ना। तो करो, देखो मैं कह रहा हूँ जब भी आए। हम्म, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। नीचे वाली वैल्यू वैल्यू कभी भी ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, और यहाँ तो एन हमसे निकलवा रहे हैं, है ना। यहाँ तो अलग ही केस है, एन निकलवा रहे हैं। अरे रेशियो तो जानते होगे ना, ये चीज क्या चले जाएगी डिवीजन में, है ना। तो ये क्या बन गया एक तरीके से, n-1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू कितना है, 1/9, है ना। और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एनपीआर को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, इवैल्यूएट करने का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बड़े आराम से होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बड़े आराम से कंप्लीट करेंगे आप। हाँ जी क्या कर रहे हो बताओ। नहीं वो तो ही, अब आगे क्या होता है, ये तो क्वेश्चन उतारा आपने अभी, है ना। अब आगे कैसे करोगे इससे, सब कुछ आपके सामने है। चलिए तो आगे बढ़ गए, उसे ही चल रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ। सोच रहे हो। हाँ जी जरा देखो यार, जो कंफ्यूजन है वो यहाँ देखेंगे पहले, है ना। देखो n-1 है, तो क्या लिखेंगे हम इसे, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियल ऊपर आता है, n-1 है, तो नीचे क्या होगा, इसमें से उसको माइनस करेंगे, तो जो n-1 है वो माइनस 3 करेंगे तो क्या बन गया, n-4। तो नीचे कितना आ गया, n-4 का फैक्टोरियल, आर कितना है इस वक्त, माइनस होने पे ये बात क्लियर है नहीं, अपॉन, हाँ जी यहाँ पे कितना आएगा, हाँ यहाँ क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल। हाँ जी आदि आप बताओ इसके नीचे क्या लिखने वाला हूँ, आप, वो सीधी सी बात है। अरे इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस, है ना। देखो n-r, तो नीचे कितना हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल, और इजिकल टू कितना है, 1/9। पर वो तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आदि समझ आया नहीं ये चीज, सिंपल सी बात है। अरे ऊपर को वाले को n मान के चलो, नीचे वाले को r मान के चलो, ऊपर n का फैक्टोरियल यानी कि n-1 का फैक्टोरियल, अरे इसमें से इसको माइनस कर दो। अब क्या आ गई, चार चीजें आ गई। तो जानते होगे ना, फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे होता है, 4 से, और सेकंड का मल्टीप्लाई किससे होता है, 3 से, ये तो जानते होगे ना, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो कितना हो गया यहाँ से हमारा, n-1 का फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किससे होगा, n-4 के फैक्टोरियल से, और नीचे कितना हो गया, n-4 का फैक्टोरियल, और नीचे n का फैक्टोरियल। हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ जी क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ उसमें अब, बिल्कुल सही। अरे n-4 से n-4 का फैक्टोरियल खत्म। हाँ जी बताएंगे ना, एक n-1 का फैक्टोरियल है और एक n का फैक्टोरियल है, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ऊपर वाली या नीचे वाली, नीचे वाली बड़ी है, क्यों, उसमें से कम हो गया है, तो क्या है बड़ी। अरे बड़े से तो छोटा आ सकता है, छोटे से बड़ा कैसे आ सकता है, क्योंकि वैल्यू कम होती है ना। तो अल्टीमेटली क्या बन गया यहाँ से, n-1 का फैक्टोरियल। हाँ ये बताएंगे ना, इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, बिल्कुल ठीक, n और उसमें से एक कम कर दो, n-1 का फैक्टोरियल, और इक्वल टू क्या हो गया, 1/9। हाँ जी बात समझ आई नहीं आई मेरी ये, और n-1 से फैक्टोरियल से n-1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ आंसर क्या आ गया इनका, 1/9। हाँ तुम्हारा क्या मानना है, 1/9,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 9, है ना, क्योंकि 1/n है तो n की वैल्यू क्या बनेगी 9 बनेगी। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो n का आंसर 9 होगा। देखो सही आंसर है ये। अच्छा कैसे होगा? हाँ जी, पहले एक तो इनको कुछ कंफ्यूजन है, पहले अगर किसी और को कंफ्यूजन इसमें जरा भी सोल्व करते समय। हाँ बताओ। अच्छा ये कंफ्यूजन, चलो मैं कह रहा हूँ आपसे 5 का फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल है ना। 5 के फैक्टोरियल को खोलो तो क्या अक्षर से खोलेंगे? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल, ऐसे तो खोलेंगे। ये समझ आ गया? अरे यहाँ तो 5 और 4 था तो आपको दिक्कत नहीं आई समझने में। अरे ऊपर n है और नीचे n-1 है, तो n को बाहर निकाल आएंगे तो n से कम हो जाएगा, तो n-1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या रहेगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। आपको क्लियर है दीदी? है ना, नहीं माइनस होता है, एक वैल्यू क्या होती है हमें कम होती चली आती है, तो n के फैक्टोरियल को खोलेंगे कैसे, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, उससे खत्म हो गया, n मल्टीप्लाई में था, n इंटू 1 n हो गया और 9 इंटू 1 9। क्लियर है ये? चलिए अब जरा थोड़ी और मेहनत करनी जरा, 7th वाले क्वेश्चन को भी करके दिखाएं जरा। अब तो एक मैंने भी कर दिया पूरा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा जो आप नहीं कर सकते, बहुत इजी है। 7 के 2 पार्ट है, करके दिखाएंगे जरा, और इसमें हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ कह रहे हैं हमसे 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं इसलिए इंटू का निशान लगा रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो जरा भी आपको, 6p और यहाँ से r-1। टारगेट है r की वैल्यू निकालना। हाँ जी आदि आप भी करेंगे, जरा करो जरा ऐसे सॉल्व, थोड़ा सीखो जरा, सीख के जाओ कुछ, यहाँ आते हो देखिए अपने, आप मेहनत कर रहे हो पूरे आने की, मगर आने के साथ साथ जब आप सीखने के जो काम मेन टारगेट से आ रहे हो ना, वो भी तो पूरा होना चाहिए। बहुत आसान है, करो जरा, बहुत आसान, इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं कर सकते, बहुत इजी है। हाँ जी आगे बताएंगे ना क्या किया 5pr को, इसको खोलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए क्या लिखा ऊपर आपने, क्या लिखेंगे? बोलो चलो मैं लिख रहा हूँ, चलो बताओ क्या लिखूंगा भाई। NPR है ना, NPR क्या था, n का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, है ना, फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये फॉर्मूला जब यहाँ यूज करेंगे, बोलो सब सीख जाओगे। हाँ 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा n-r का फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या बनेंगे, अरे सीधी सी बात है 5-r का फैक्टोरियल। अरे बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत, तो देखो तो सही अच्छे से, यहाँ बताओ जरा जल्दी से, 6 का फैक्टोरियल, 2 तो अलग है ना, 2 को तो साइड में रख दिया है, इसको खोलो तो सही NPR से, वो तो बाद में निकालना है, पहले खोल फॉर्मूला तो लगाए। नहीं नहीं r की वैल्यू निकालनी है, 6 में से r-1 को क्या करेंगे माइनस, तो यानी कितना हो जाएगा 6-r+1, यानी कि 7-r, यहाँ से क्या हो गया 7-r का फैक्टोरियल। पर यहाँ तो क्लियर है कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं करा। हाँ जी पार्टी आप बताएंगे, एक 5 फैक्टोरियल उसके सामने 6 फैक्टोरियल है, किसको खोलना बेटर है? नहीं 6 फैक्टोरियल को खोलूंगा, इससे 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना। यहाँ तो देखो 5-r है, यहाँ 7-r है, तो किसको एक्सपेंड करना बेटर है, इसको या इसको? भाई इससे माइनस करेंगे तभी तो 5-r आएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, इसको एक्सपेंड करेंगे यानी खोलेंगे, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 5-r का फैक्टोरियल 2, हाँ जी कितना खोलेंगे इसे 6 इंटू, बस केवल यही तो खोलेंगे, पूरा खोलेंगे जरूरत नहीं है, अरे क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। हाँ जी बताएंगे ना, 7-r का फैक्टोरियल है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा 7-r, हाँ जी फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा दूसरे में, हाँ एक कम कर दो 6-r, पर इसे यहाँ रोकेंगे नहीं अभी, क्योंकि 5-r तो आया ही नहीं, तो 6-r में से एक कम और कर दो,
5 माइनस आर, और यहाँ पे क्या निकाल लगा दो फैक्टोरियल का, क्योंकि अब मैच कर गया। अब मैच करके आने की क्या हो गया, एक तरीके से ये वाली टर्म से ये वाली टर्म खत्म हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब आप समझ रहे होगे आंसर नहीं निकल के आया, तब क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 इंटू 6 यानी कितना हो गया 42 माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का आर स्क्वायर बराबर 12, यानी कि आर स्क्वायर 6 दूनी 12 और 1 13 है, तो माइनस का 13r और 12 इधर गएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। 30 की करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट जिससे 13 आ जाए, 30 की है ना, ध्यान ना 30 कह रहा हूँ, 30 की मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और क्या लेके आएंगे 13, क्या बनेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट इसकी 15 और 2, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, सही कह रहे एकदम। और मगर आर जो आर है 13 वो नेगेटिव में है, तो क्या लिखेंगे हम माइनस का 15r प्लस का 2r और प्लस का 30 बराबर 0। मगर ये क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा ये। हाँ जी, ये तरीका आपने बताया, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था सही है और एक गलत आंसर है। हाँ जी, विशेष आप बता सकते हो कि इसमें क्या गलती है, मैं लिखते समझिएगा क्वेश्चन में गलती हो गई, इसमें क्या गलती है, ये पेयर सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपने जो बताया -15 इंटू 2 यानी क्या बना रहा है माइनस का 30, जबकि आना चाहिए प्लस का 30, यानी इसके पेयर क्या बनेंगे -10 और -3, इसके पेयर -10 और -3 बनेंगे। ये पेयर से बात नहीं बनने वाली, तो यहाँ क्या कर देंगे आर स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का अभी तक 3r। आपने क्या करा है? नहीं ये 11th का चल रहा है, बस 11th का एंड कर रहा हूँ, 11th का एंड कर रहा है बस, 1 मिनट में। यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, r -10, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, r -10 बराबर 0, यहाँ से r -10 और r -3 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर क्या होगी 10 होगी। दो आंसर आ गए, मगर इसमें एक आंसर रिजेक्ट हो रहा है। ये वाला 30, हाँ वो तो 42 -12 करने पे। हाँ जी बताएंगे ना, आप में से चलो ध्रुव आप बताओ कि इसमें एक आंसर रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों रिजेक्ट हो रहा है? दो आंसर है, आर की वैल्यू 3 और 10, मगर एक आंसर रिजेक्ट कर रहा है इसमें से। जो n है वो r से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ तो कौन सा आंसर रिजेक्ट होगा इसमें से? n की वैल्यू बड़ी हो सकती है बट r की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे वाली चीज को अरेंजमेंट किया जाता है ऊपर वाली चीज से, तो 5 में से 5 का ही तो अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो r की वैल्यू जो रिजेक्ट होगी वो कौन सी रिजेक्ट होगी हमारी 10। अरे 5 में से 10 का अरेंजमेंट कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल ही 5 है, तो हम 10 का अरेंजमेंट नहीं बना सकते। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी ऊपर वाली के बड़ी नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है। तो केवल इसमें एक ही ऑप्शन आएगा सही, वो कौन सा होगा r इज इक्वल टू 3, देखेंगे ये आंसर होगा। बात क्लियर है मेरी यहाँ तक? चलिए इसका सेकंड पार्ट एक बार करना, फिर भी कोई दिक्कत आई तो नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ ही हम जो 11th की क्लास है उसको एंड करेंगे। और स्नेहा और आरव तो 2 मिनट वेट करना, जिससे क्लास है ना फिर वो नहीं तो दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, जब रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट होंगे तो मैं क्लास को एंड करके मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, जिससे कि अलग अलग क्लास रिकॉर्ड हो।